नमस्कार दोस्तों, आज मैं यादव के इतिहास पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि यादव का इतिहास क्या रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यादव का इतिहास शौर्य का रहा है, साहस का रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का रहा है, नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने का रहा है, स्त्री और पुरुष में समानता स्थापित करने का रहा है। इसका उदाहरण मैं महाभारत काल से दे रहा हूँ। महाभारत काल में कृष्ण से ही आप देख सकते हैं कि कृष्ण ने बचपन से ही महिलाओं के साथ खेला कूदा। इस तरह से महिलाओं के पर्दा प्रथा को समाप्त किया, महिला पुरुष समानता स्थापित करने की बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ पे जो जमुना नदी में जो विषैला सांप आकर के सब पशु को मार रहा था, आदमी मर रहे थे, एक तरह से वो राक्षस प्रवृत्ति का था। तो उन्होंने उस सांप को, फन को कुचला और कुचल करके उसी जमुना नदी में मारते हैं और उसके बाद पशुओं और जो भी मानव उनकी रक्षा करते। इसी कारण यादव को उस समय से अहीर कहा जाता है। अहीर मतलब अही जो रमने, जो सांप को दमन करने वाला। इसके बाद आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यादव जान हारते हैं, जुबान नहीं हारते। इसमें एक चौपाई भी है, यदुकुल रीत सदा चली आए, जान जाए पर बचर न जाए। उसका इतिहास ये है कि जब द्रौपदी की, कृष्ण के उंगली कटने पर द्रौपदी ने उनकी उंगली को अपने अचरा से फाड़ करके उनका ब्लड को या खून को रोका था, तो कृष्ण जी ने उसी समय कहा था कि मैं तुम्हारा लाज कभी न कभी बचाऊंगा। वो लाज वहाँ पे आकर के जब भरी सभा में वहाँ पे धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, एक से एक महाबली, उसके बाद उनके पाँचों पर पति उपस्थित रहते हैं, फिर भी वो लाज नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर ने ये द्रौपदी को जुआ में हार चुके थे। उसी समय द्रौपदी चिल्लाती है और उसको याद आता है कि कृष्ण ने मुझे वादा किया था कि जब जब तुमने मुझे अपने आंचल से या साड़ी के कोर से फाड़ करके मेरा ब्लड को बंद किया है, तो उस दिन मैं किसी न किसी दिन तुम्हारा मैं इज्जत बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान भी क्यों नहीं चले जाए। उसका ये मूल्य जिस समय उसका चीरहरण किया जाता है दुशासन के द्वारा, उस समय वो आकर के उनकी लाज बचाते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस इतिहास से लेकर के आप आगे तक बढ़िए, चाहे मध्यकालीन में आए चाहे नादिर शाह का आक्रमण हो, चाहे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो, चाहे तैमूर का आक्रमण हो, चाहे और किसी का भी हो, उसको भगाने में भी यादवों ने बहुत योगदान दिया। चाहे वो हरियाणा के यादव हो, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे कहीं का भी हो, दिल्ली के हो। चूँकि यादव के 16 ब्रांच होते हैं, 16 शाखाएँ हैं। उसमें एक दक्षिण भारत के नंद गोपाल भी कहते हैं, और तरह तरह के नाम से, जैसे दहियार, कनौजिया, गोपाल, अहीर, ग्वाला, इस तरह से दहियार 16 ब्रांच है। और ये 16 ब्रांच ही, चाहे आपको उड़ीसा में हो जिसको जेना कहते हैं, या बंगाल में घोष कहते हैं, इस तरह से बहुत सा ब्रांच यादवों की है। और ये इस जाति ने कहीं न कहीं जहाँ भी रहा, उन्होंने योगदान दिया समाज को बचाने के लिए या देश को बचाने के लिए। यहाँ तक कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मध्यकालीन नहीं, आधुनिक काल में भी, चाहे रेजगाला का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, कहीं न कहीं यादवों ने बलिदान दिया। उसके बाद 2001 ईस्वी में जो पार्लियामेंट पर अटैक किया गया, उस समय कमलेश कुमार यादव ने अपने पर गोली खाते हुए पार्लियामेंट की रक्षा की। बहुत खतरनाक आतंकवादी भी थे, और अकेले कम से कम जो भी आतंकवादी थे 6 से 7 से अकेले लड़ते रहे। बहुत लोग को उन्होंने मारा भी। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ। तो इस तरह से यादव का इतिहास देखा जाए तो बहुत शौर्य का रहा है, आज भी है। चाहे मध्यकालीन से लेकर के प्राचीन काल से, अब महाभारत से लेकर के जहाँ भी हुआ है, चाहे रामायण काल में ही हो, कहीं ना कहीं यादव का नाम शौर्य का रहा है, और चाहे सेना में भी हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से यादव का जो इतिहास रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं हो। चाहे ओबीसी के आरक्षण देने की बात हो 1990 में, तो क्योंकि यादव बिकाऊ नहीं होते हैं, और बिकाऊ नहीं होने के कारण इनको लोग टॉर्चर भी करते हैं। चाहे वो मुलायम सिंह यादव हों, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, या स्वर्गीय शरद यादव हो, चाहे लालू यादव ने, इन्होंने कहा था कि मैं यादव
जान हारते हैं, जुबान नहीं हारते हैं, तो इन्होंने आरक्षण भी दिलाया। हालाँकि इनको आज बहुत टॉर्चर भी किया जा रहा है, चाहे जो भी कारण हो कि बिकाऊ नहीं है। तो इसमें एक शेर भी कहा गया है कि यादव की ताकत से पूरा ब्रह्मांड डोलता है, ये हम नहीं हमारा इतिहास बोलता है। और शुरू से इतिहास उठा कर देख लीजिए, कृष्ण काल से ये ब्रह्मांड डोलता है। ब्रह्मांड डोलने का मतलब ये नहीं कि किसी को नुकसान करना या शोषण करना, बशर्ते कि गलत का विरोध करना, गलत के खिलाफ लड़ना। एक तरह से यादव सिपाही का काम करता है। चाहे कहीं हिंदू मुस्लिम में दंगा हो जाए, वहाँ फिर यादव ही पहुँचते हैं। चाहे किसी के शोषण हो रहा है, वहाँ यादव ही पहुँचते हैं। चाहे देश की रक्षा की बात हो, चाहे समाज की रक्षा की बात हो। इसी कारण योगी आदित्यनाथ ने यूपी में यादवों का काउंटर करवाया, क्योंकि ओबीसी में सबसे मजबूत यादव कास्ट ही है और सबसे मुकाबला करता है। और जो भी समाज के दबे कुचले हों, चाहे वो यादव जाति के हों, चाहे ईबीसी के हों, चाहे एससी एसटी के हों, उनको रक्षा के लिए यादव भी खड़ा होते हैं। चाहे वो आरक्षण दिलाने की बात हो, अगर ये 3 यादव लीडर लीड नहीं करते तो शायद ओबीसी को आरक्षण भी नहीं मिलता, क्योंकि बीपी सिंह भी देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने दिया। तरह से यादव के इतिहास को कोई नकार नहीं सकता है, शौर्य का रहा है। आज भी जहाँ भी देख लें, जिस सिचुएशन में भी देख ले, चाहे कृषक से लेकर के सेना में तक में भी यादव का क्या त्याग है, क्या बलिदान है कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसी कारण लोग समय समय पर यही रेजिमेंट की मांग करते हैं, ताकि इनमें एक ताकत बने, एक और शौर्य की भावना उत्पन्न करे। और अभी कुछ दिन पहले जो डोकलाम विवाद में या गलवान में भी, जहाँ भी इस तरह के जो चाइनीज़ सेना से जो मुकाबला हुआ, उसमें यादव सेनाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये मैं नहीं, इतिहास बोल रहा है। इतिहास भी नहीं, वर्तमान समय के जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं। चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे जिस तरह से, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, इसमें मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक इनका सूची बना हुआ है, किसने कितना योगदान दिया है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मथुरा में भी जब कंस बहुत अत्याचार कर रहा था, आतंक मचाए हुए था, उस समय भी कृष्ण ने उसका नाश करके लोकतंत्र की भावना को स्थापित किया। जब वहाँ पे नंदगांव में बच्चों को मारने के लिए राक्षसी को भेजा, उसका भी कृष्ण ने हत्या करके सब बच्चों की रक्षा की। ये चलते एक कृष्ण का इतिहास इस कारण बता रहा हूँ कि एक आदमी को अपने आप में एक साहस पैदा होता है कि हमारे पूर्वज ने के इतिहास क्या रहा है, उस इतिहास को मेंटेन करना है, रक्षा करना है। यहाँ तक कि बहुत सी जातियाँ अपने जाति को रक्षा करने के लिए अपनी सेनाएं भी बना ली हैं। जैसे मान लिया करनी सेना है, जो राजपूत जाति के लोग बनाए हुए हैं। इस तरह से ब्राह्मण जाति के भी बनाए हुए हैं, चाहे जो भी जाति को बनाए हुए हैं। लेकिन यादव का कोई ऐसा मुझे ऑथेंटिक नहीं लगता है कि कोई इनका सेना है, क्योंकि वही लोग सेना बनाते हैं जो डरपोक हैं, जो समाज में गलत करते हैं, चाहे समाज को उत्पीड़न करना चाहते हैं। और जिस आदमी को कोई गलत नहीं कर सकता है जिस समाज का, उसको सेना की क्या जरूरत है। तो खुद में अपने आप में सेना है। महात्मा गांधी को नेपोलियन कहा जाता था, क्योंकि खुद में अकेले अपने आप को एक सेना मानते थे, क्योंकि गलत नहीं करते थे, सत्य अहिंसा के बल पे चलते थे। उसके बाद उस सत्याग्रह करते थे। उसी तरह से यादव का इतिहास सत्य का रहा है, अहिंसा का रहा है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर इनको आप टॉर्चर कीजिएगा या समाज के दबे कुछ लोगों को टॉर्चर कीजिएगा और देश पर आफत आएगा, संकट आएगा, नारियों की चिरहरण होगी, तो उस समय तो भाई कोई भी हथियार उठा सकता है। उस तरह कृष्ण ने भी उठाया। जबकि कृष्ण ने दुर्योधन से भी कहा था कि आप कम से कम इन लोग को 5 गांव दे दे, 5 भाई है, अपने के गांव पर अपना जीने खाने का जरिया बन जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने यह कहा था कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता हूँ। उसी कारण कृष्ण ने न्याय दिलाने की बात की थी और न्याय दिला करके कौरव वंश का नाश किया। आज माननीय गृह मंत्री ने भी कल परसों की बुद्धि में बोला कि जो चाइना जो है या कोई भी भारतीय के सीमा को सुई के नोक के बराबर भी अतिक्रमण नहीं किया है, न कर सकता। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, जब अतिक्रमण नहीं किया है तो चाइना जो है चीन को क्यों कुतरते, चाइना जो है भारत के सीमा या क्षेत्र को क्यों कुतरते जा रहा है, धीरे धीरे चूहे की तरह कुतर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। मैं इस कारण उदाहरण दे रहा हूँ कि आज भी कृष्ण जैसे लोगों की ज़रूरत है और
तभी देश बचेगा, समाज बचेगा। और जो कृष्ण से लेकर के आज तक के इतिहास में उठाकर देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी यादवों ने अपने बलिदान दिया, वो अपने लिए नहीं, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए। लेकिन आज जो किया जा रहा है कि किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है, किस तरह से लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, किस तरह के लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो, चाहे जिस संप्रदाय का भी हो, चाहे जिस जाति का भी लोग हो, मैं उसमें नहीं जा सकता हूँ। और इसकी प्रोटेक्शन जब यादव करने के लिए आते हैं तो उनको टॉर्चर किया जाता है, आतंकवादी बता करके, उग्रवादी बता करके, लुटेरा बता करके, किस तरह से इनकाउंटर कर दिया गया। और ख़ास करके यूपी में ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो खैर इससे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसके जिनमें ही साहस और शौर्य का रह गया, गलत नहीं सहने का रह गया, समाज की रक्षा करने की बात आ गई है, देश की रक्षा करने की बात हो गई है, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। वो अपना लड़ाई अपना बल पर ही लड़ेगा और अपनी लड़ाई के दरमियान में किसी से उम्मीद नहीं करता है। वो कुर्बानी देता है, अपने आप को बलिदान कर देता है और किया भी है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इस तरह से आप उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, आप कहीं पे भी देख लीजिए, यादव के इतिहास को उठा करके हमेशा शौर्य का रहा है। और जहाँ जहाँ भी चाहे आप यादवों की इतिहास रही है, हमेशा वो देश के मिडिल से लेकर के किनार माने सीमावर्ती क्षेत्र तक रहा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि उनका परिवर्तन हो गया। एक समय था कि कंधार से लेकर के अफ़गानिस्तान तक में भी यादव का शासन हुआ करता था। यहाँ गजनी तक भी हुआ था, गजनी में भी यादव डिनेस्टी का प्रमाण मिलता है, वहाँ से फिर अजमेर तक भी मिलता है। तो हो सकता है कि माइग्रेशन के टाइम में मुग़ल काल में यादव ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया हो। और ये हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है, लेकिन उनका जीन में ही यादव वंश का ही, और जिस कम्युनिटी या जिस संप्रदाय में भी ये जीन मौजूद है, उस देश को कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, उस देश को कोई तोड़ नहीं सकता है, वो देश को कोई इस्लामीकरण बना सकता है। क्योंकि 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने भी द्वारका मंदिर को ध्वस्त करने की प्रयास किया था, लेकिन वहाँ के खास करके मुस्लिम कम्युनिटी ने भी उसकी जान पर खेल करके रक्षा किया। इस कारण कि उनके जीन में भी यादव बसा हुआ है, यादव जाति का जीन बसा हुआ है, तभी उन्होंने रक्षा किया। यही मुझे यादव के इतिहास पे कहना है कि यादव का इतिहास जो शौर्य का रहा है। थैंक यू।